इस वीडियो की शुरुआत एक प्यारी कहानी के साथ करना चाहता हूँ। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कीचड़ में खड़े रह के एक इंसान पत्थर मार रहा है और यदि उसको ये पता चल जाए कि साफ वस्त्र वाला इंसान कभी कीचड़ में आएगा ही नहीं, तो वो हमेशा पत्थर मारता ही रहेगा। अगर तुम्हें उस इंसान को साफ करना है तो तुम्हें उस कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा। तो इसीलिए आज मैं उस कीचड़ में उतरा हूँ। व्हाट्सअप गाइज, दिस इज एजे। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैंने कभी भी मेरे लाइफ में ऐसा वीडियो बनाया नहीं है। ये रेस्पॉन्स वीडियो है एंड मेरे ऊपर बहुत सारे रोस्ट बने हैं एंड मुझे इतना कभी फ़र्क नहीं पड़ा, बट ये वीडियो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि परसों के दिन जब मैं शूट करके घर लौट रहा था 7 बजे एंड देखा मैंने सोसाइटी के बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और जब उन्होंने मुझे देखा तो बोल रहे थे, अंकल आपका वीडियो आया है, स्लीप पॉइंट ने आपको रोस्ट किया है। तो आई वॉज लाइक ये तो 10 से 11 साल के बच्चे हैं एंड और ये रोस्ट वोस्ट देख रहे हैं। तो मैं घर आके देख लिया कि ऐसा क्या ही रोस्ट कर लिया इन्होंने, तो हम मिलके ही देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट आए ये छिचोरे। Hi, are you chai? Used to love coffee, but now I love tea. Why? Because you are my cutie. सिर्फ 2 कॉर्ड। The line was, I used to love coffee, now I love tea, and I think you are my cutie. लाइन में मुझे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा क्रिंज है। ये बहुत डिसेंट लाइन है। मैं अपने आप को ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वाओ क्या लाइन मारी है मैंने। एंड वो जो लड़की फ्रेम में है उसने जेन्युइनली वो स्माइल दी है। और आगे बढ़ते हैं। सिर्फ 2 कौड़ी की लाइन पे वो ही हंसेगी जिसमें 2 कौड़ी की लाइन। ओके, मैंने स्टार्ट में बताया था आपको कि उनके वीडियोस 10 और 11 साल के बच्चे देखते हैं। माइक पहन रखा हो। माइक पहन रखा है, माइक मैंने पहना है एंड माइक मैंने इसलिए पहना है और माइक में इसलिए मॉडल को पहनाता हूँ बिकॉज मैं कहीं पे भी ये प्रमोट नहीं करना चाहता हूँ मैं रैंडमली लड़कियों के साथ शूट कर रहा हूँ। दैट इज़ द ओनली रीज़न मैंने माइक दिया है उनको। बहन, मैं इंस्टाग्राम पे कोलैब करता हूँ, उनके इंस्टाग्राम और मेरा इंस्टाग्राम देख लेना। मैंने हर एक वीडियो उनके साथ कोलैब करके रखा है ताकि क्लियरली लोगों को पता चले कि ये डिसाइडेड है। डिसाइडेड ही नहीं होता तो मैं कभी उनका इंस्टाग्राम मेंशन ही नहीं करता और उनको कभी कोलैब में रखता ही नहीं। WWE ऐसा नाम सुना है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए, हमें पता है वो फाइट रियल नहीं होती है बट हम देखते हैं वीडियो, राइट। उन्होंने सेटअप वैसे करके रखा है ताकि वो लगे रियल, तो मैं भी सेटअप वैसा करके रखा हूँ ताकि वो लगे रियल है। बट वो कहीं पे भी मैंने मेंशन नहीं किया है कि मैं रैंडम लड़कियों को जाके इम्प्रेस कर रहा हूँ और मुझे इम्प्रेस करना आता है, मेरा कोर्स खरीदो। मैं 8 साल से पिकअप लाइन मार रहा हूँ। मैंने कभी भी ये मेंशन नहीं किया कि मैं पिकअप लाइन का बादशाह हूँ और मैं कोर्स वोर्स बेच सकता हूँ और मैं तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। हालांकि मेरे मैनेजर ने ये आइडिया दिया था, मैंने उससे बोला कि ये मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो हो ही नहीं पाएगा, राइट। तो इसीलिए मैंने माइक पहना है उनको। एक्सक्यूज मी मैम। ये भाई जाके उन्हीं को अप्रोच करते हैं जो घर से माइक पहन के निकलती है। नहीं। वापस माइक। आई मीन इन्होंने छोटा सा ही पार्ट मेरा रोस्ट किया है बट माइक के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है इनके पास कुछ है मेरे लिए बोलने के लिए। इन्होंने मुझे छिछोरा बोला, 2 कौड़ी की लाइन बोली है और बाकी माइक के अलावा और कुछ नहीं है। बट ठीक है, फिर भी आगे देखते हैं। एक्सेसरी आई है गाइस, ज्वेलरी है। हम ज्वेलरी है। लड़कियों के कोई थोड़ा पास भी आए ना तो हम पर्स टाइट पकड़ लेते हैं, नीचे देख के चलने। आई एम श्योर लड़कियों के पास में काफ़ी लड़के आते होंगे बट आई एम ऑल्सो श्योर कि तुम्हारे पास कोई नहीं आता होगा। बहन, तुमने माइक तो नोटिस किया बट आपने ये नोटिस नहीं किया उस लड़की को देख के कि आपको जिम की ज़रूरत है। आपको अगर आपके कंटेंट से पैसा नहीं आ रहा है तो बता दो कि मैं आपको जिम का मेंबरशिप दिला दूंगा और मेरा इतना है पहचान कि मेरे बोलने पे आपको फ्री मेंबरशिप भी मिल जाएगी। क्या बोलूं, मतलब नीचे देख के चलने लगते चुपचाप घर। आपको नीचे देख के चलने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको कोई नहीं देख रहा। बहन, आप पहले अपने आप को भी देखती हो या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। ये सब मुझे बोलना पसंद नहीं है बट आपने ये मजबूर कर दिया है कि मुझे बोलने के लिए। मैं हर एक लड़की का रेस्पेक्ट करना चाहता हूँ बट कोई अगर लड़की सामने से ही पोक करे तो ये बहुत गलत बात है ना।
रहा है ये। आलू चाय। अब ये सबसे हमें क्या पता चल? अब ये सबसे हमें ये पता चल रहा है कि तुम दोनों बहुत बेवकूफ़ हो, तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं है, तुम बस उठा रहे हो कंटेंट और बना रहे हो, और तुम 10 और 11 साल के बच्चों को ये सिखा रहे हो कि कोई भी इंसान अगर तुम्हें कुछ कहे भी ना, उसको बस पोक करो, उसको चिढ़ाओ, उसको 2 कौड़ी का इंसान बोल दो, उसको बोल दो छिछोरा। ये सिखा रहे हो। लिटरली जो मेरे सोसाइटी के बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं। मैंने नोटिस किया इनके पूरे वीडियो में क्या है पता है? पाद, हाग, मूत। और एक वीडियो है जहाँ पे वो बोल रही है कि पीछे देखो, यहाँ पे पीच का फोटो लगा है, जिसे दे आर रेफरिंग टू एस। बहन तू क्या कर रही है वो देखना। मैं तुम्हारा कंटेंट तो बच्चे लोग भी देखते हैं, मेरा कंटेंट बच्चे लोग देखते भी नहीं है, बट कहीं पे भी तुम्हें ये सब वर्ड्स नहीं मिलेंगे उसमें। कपिल शर्मा के शो में हमें पता है कि जो लड़कियां बन के आती है वो लोग लड़के हैं। हम देखते हैं एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, उसकी भी एक अलग ऑडियंस है और काफ़ी लोगों को वो क्रिंज भी लगता है, बट उसके भी ऑडियंस है ना। द सेम वे मेरे भी ऑडियंस है। उसमें आप छिछोरा बोल रही हो, 2 कौड़ी का लाइन बोल रही हो, मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ, मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा और वही लाइन यूज करूंगा लाइव पे मैं दिखाऊंगा रिएक्शन। और इनका एक और वीडियो है, ये उस महान इंसान के पॉडकास्ट में गए थे, ये वीडियो देखो। There'll be people who go to concerts, record stories for you. You can buy it and post as if आप गए थे concert. Wow. तो look You're cool. at home. 50, 100, yeah. 300 that time. Yeah, Yeah. bas, They'll tag you and you get to repost it as if you were there. It'll be like crowd shots or like the shot of the artist singing, Yeah. and you get to post it on your story as if Basically you वही were. aura points you get. You Aura look cool. points. You look cool obviously. So Aura Points has become the flag post Yeah. for one full generation. भाई ने जेंजी को तो कह दिया है कि ऑरा पॉइंट्स के लिए वो लोग ये सब कर रहे हैं। भाई तू क्या कर रहा है? तू भी ऑरा पॉइंट्स और कूल दिखने के लिए तू ऐसे इंसान को रोस्ट कर रहा है जिसका तू कुछ जानता भी नहीं है, फैक्ट चेक्स नहीं है, एंड तो मुझे पर्सनली भी जानता नहीं है। चलो 1-2 बार कर लिया वो बात ठीक है, बट ये बात मुझे अभी पता चली कि छोटे बच्चे भी इनका कंटेंट देखते हैं। और आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, जैसे ये लोग तो मुझे क्रिंज मानते हैं और मैं चलो खुद ही एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मैं क्रिंज यूट्यूबर हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि सारे यूट्यूबर्स लोगों का है ना ग्लो अप हुआ है। जैसे उनकी जर्नी आप उठा के देखोगे, सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया और ग्लो अप भी किया। बीबी को देख लो आपने, आशीष को देख लो, काफ़ी लोगों ने ग्लो अप किए। आप इन्हीं 2 लोगों को देखोगे कि ये लोग स्टार्टिंग में जैसे थे टट्टी, अभी भी टट्टी ही दिखते हैं। चलो आप बीबी का छोड़ दो, आप मेरा ही देख लो। मेरा एक फ़ोटो लगाता हूँ, मैंने जब कंटेंट स्टार्ट किया था मैं कैसे दिखता था और अभी कैसा दिखता हूँ। भाई इन लोग के अंदर इतना नेगेटिव चीज़ भरी है और ये लोग ऐसे लोग हैं, तो भगवान भी बोलता होगा कि ठीक है भाई, इन लोग को मैं ऑरा पॉइंट्स नहीं देना चाहता हूँ ग्लो अप का। और एक चीज़ है मेरे पास शेयर करने के लिए। मैं एक इवेंट में गया था मेटा का, जहाँ पे सारे कंटेंट क्रिएटर, म्यूजिशियन और जो म्यूज़िक रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं वो लोग वहाँ पे थे, क्योंकि वहाँ अनूव जैन का कुछ म्यूज़िक रिलीज था एंड मुझे मेटा ने बुलाया था, मैं चला गया था। तो मैंने पहले एक महान इंसान को देखा, यशराज मुखोटे, एंड मैं यशराज के बारे में भी बता दूं, वो इतना महान इंसान है क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली है मेरे इंग्लिश ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरा एक कंटेंट था जहाँ पे मैंने कुछ तो ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया था। तो उस भाई साहब ने क्या किया, 1 अक्टूबर 2021 में वो डेट है जहाँ पे उसने स्टोरी डाली मेरा रील उठा के, और वहाँ पे वो मेरा इंग्लिश का मजाक उड़ाने लग गया। तो यशराज मुखोटे साहब, आपने मेरी पढ़ाई करवाई है या क्या? मतलब आप इंग्लिश के टीचर हो या क्या हो? मतलब देवता हो? आप मेरी इंग्लिश क्यों ठीक कर रहे हो? बाकायदा उसने स्टोरी पे ऐसा कुछ लिखा था जहाँ पे वो मेरी इंग्लिश की मजाक कर रहा है, और मतलब इंग्लिश अगर नहीं आता है तो कंटेंट नहीं बनाना चाहिए, ऐसे टाइप का कुछ था। तो यशराज मुखोटे को मैंने जब वो मेटा इवेंट में देखा तो मुझे थोड़ा ऐसा, मुझे ना थोड़ा घबराहट सी हुई। तो मुझे है ना बात करना था तुरंत उससे, मुझे पूछना था कि भाई ऐसा क्यों किया, क्योंकि तेरा और मेरा कुछ लेना ही देना नहीं है। मैं म्युनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़ा हूँ ब्रो, मुझे जितनी इंग्लिश आती है वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि हम जिस स्कूल में पढ़े वहाँ पढ़ाई नहीं हुई है हमारी।
मैं हमेशा अपने आप को लेवल अप करना चाहता हूँ, मैं कुछ ना कुछ सीखना चाहता हूँ, बट ऐसे लोग आते हैं, यशराज मुखोटे जैसे लोग स्टोरी पे डाल के तुम्हें पूरा ही दबा देते हैं। भाई तेरे जैसा मैं नहीं पढ़ा हूँ अच्छे स्कूल में, तेरी फैमिली, तेरी सिचुएशन बहुत अलग थी, मेरी सिचुएशन बहुत अलग थी। दो दो तीन तीन दिन मैं रोड पे सोया हूं, वहां से मैं आया उठ के। भाई मेरे लिए ये सब चीज नया है, मुझे लग रहा है टाइम सीखने के लिए। भाई आप मुझे क्यों इंग्लिश सिखाना चाहते हो? यही मैं उसको बोलना चाहता था उस मेटा इवेंट में, बट मैं बोल नहीं पाया। मेरे अंदर डर था, मैं अपसेट था, मैं बहुत घबराया हुआ था, बट फिर भी मैं जा ही रहा था उसके पास से। फिर बाद में मुझे याद आया कि ये मेटा का इवेंट है, किसी ने अगर तुम्हें प्यार से इवेंट में बुलाया है तो उस इवेंट को खराब नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि उसका रेस्पॉन्स क्या आता। तो मैंने सोचा कि मैं अभी शांत हो जाता हूँ और मैं नीचे जाता हूँ। और जैसे ही मैं नीचे गया तो मैं खुश हो गया। खुश क्यों हुआ? क्योंकि मैंने देखा मिस्टर अभ्युदय को, और उस टाइम पे मुझे इतना नहीं था कि मुझे अच्छा लगता था इसका कंटेंट, तो मैं चाहता था कि मैं उसके पास जाऊं और बात करूं। जैसे ही मैं उसके पास गया, वो नीचे सर करके इग्नोर करके चला गया। मैं ऑलमोस्ट ऐसे था उसके पास, ऐसे, और मैं हंस रहा था। तो ही वॉज लाइक ही इग्नोर्ड। मैं उसके सामने खड़ा हूं, और ऐसा भी नहीं है कि मैं दूर खड़ा हूं, मैं उसके सामने खड़ा हूं और कोई भी नहीं है वहां पे। तो मैं अपने सोसाइटी के बच्चों को बताना चाहता हूं कि ये लोग कैसे इंसान हैं। जस्ट बिकॉज आपका कंटेंट प्रीमियम है, आप अच्छे ऑडियंस तक पहुंच रहे हो, इसका ये मतलब नहीं है कि आप अच्छे इंसान हो। आप बहुत बुरे इंसान हो ब्रो। आरसीबी के सपोर्टर बनते हो भाई, विराट कोहली से तो सीख लो। प्रिंस का और विराट कोहली का मुलाकात हुई तो विराट कोहली ने ही बताया था उसको कि कैसी बॉल डालनी है। भाई मैं तुझसे मिलना चाहता था, मैं हाथ मिलाना चाहता था, मैं कुछ सीख लेता भाई। मैं खुद मानता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता, 2 कौड़ी का इंसान हूं, छिछोरा हूं, बट तू भाई सिखाएगा ही नहीं तो कैसे मैं सीखूंगा? वीडियो तो बना दिया आपने। भाई कंटेंट से कुछ नहीं होता, इंसान अच्छा होना चाहिए। उस दिन मुझे पता चल गया, भले मेरा कंटेंट कितना भी क्रिंज हो, मैं इंसान बहुत अच्छा हूं। एटलीस्ट तुमसे तो बहुत अच्छा हूं। लाइव स्ट्रीम करूंगा मैं, वही लाइन यूज करूंगा मैं। उसमें तो कोई झोल नहीं होगा ना, उस पे तो नहीं पता चलेगा ना कि मैं माइक दे रहा हूं किसी को, स्क्रिप्टेड है वगैरह वगैरह। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाहता था क्योंकि मेरे सोसाइटी के बच्चों को पता चले कि ये लोग रियल में होते कैसे हैं। कोई कंटेंट क्रिएटर अच्छा नहीं होता, मैं खुद भी अच्छा नहीं हूं, बट आई एम श्योर कि मैं इससे बहुत ज्यादा अच्छा हूं। इससे पहले भी इन्होंने मेरा रोस्ट किया है, मेरे वीडियोस यूज करे हैं, मैंने कुछ भी नहीं बोला। जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने सबने मुझे डीएम किया था मेरे वीडियोस यूज करने से पहले, और मैंने खुद ने परमिशन दिया। इसका यही मतलब है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रोस्ट करो, बट आप देखो तो कि आपकी ऑडियंस क्या है, आप क्या बोल रहे हो भाई। हग्गू, मुत्तू, पादू, ये सब दिखा रहे हो आप वही चीज को प्रमोट कर रहे हो, राइट? आप क्या चीज प्रमोट करना चाहते हो? छोटे बच्चे लोग को ये दिखाना चाहते हो आप जाके किसी को भी पोक कर सकते हो? मतलब आप ऐसे इंसान को दबा सकते हो जिससे आपको कुछ होगा नहीं। हो गया यार, तुम्हारा कंटेंट पुराना हो चुका है, कुछ नया ट्राई करो। मैं खुद कंटेंट स्विच करने की कोशिश कर रहा हूं, आप जाके देख लो मेरे यूट्यूब और इंस्टाग्राम में। मैं काफी टाइम से वीडियोस नहीं डाल रहा हूं क्योंकि मैं कुछ नया सोच रहा हूं। मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया हूं। हो गया यार, तुम्हारा घी खत्म हो गया, मान लो। खुद पे काम करो, अभी इतना पैसा कमा लिया यार, थोड़ा ग्लो अप करो। माइक तो दिख रहा है, अपने आप को भी तो देखो, नहीं दिख रहा है। एंड में बस मैं इतना कहना चाहता हूं
कि जो बच्चे हैं मेरे सोसाइटी के, गाइज आप ऐसे छिछोरों को फॉलो मत करो। ये लोग ऊपर ऊपर से बहुत अच्छे दिखते हैं बट रियल लाइफ में ये लोग बहुत ही बुरे लोग हैं। ऑफ कोर्स मैं खुद भी एक बुरा इंसान हूँ बट आई एम डैम श्योर कि मैं इनसे बहुत अच्छा हूँ। तो इनके कंटेंट देख के आप ऐसा वैसा चीज़ मत करना। लाइफ में आप कुछ और अच्छा अच्छा कंटेंट देखना, बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं उनका कंटेंट देखना एंड आगे बढ़ना।